हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा डाउटफुल सेशन। मतलब चैप्टर 8 जो जनरल एंट्री में है एक क्वेश्चन, उसमें कई क्वेरीज मेरे सामने आई हैं। मुझे देखने में भी आया है कि हाँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, मुझे उसको फिर से समझाना चाहिए। चैप्टर 8 की मैं बात कर रहा हूं, जनरल एंट्री। तो स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, जो कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर बेस्ड है, ट्रांजेक्शन नंबर 12। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 8 जनरल एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जनरल एंट्री के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूं, बट ये ठीक है, उनमें से एक जो कि डाउटफुल सेशन के अंदर आता है कि बच्चों को थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए, थोड़ा सा समझ उनको आए, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके अंदर आप देखेंगे सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, परचेज है, या क्या है, बड़ी कंफ्यूज्ड ट्रांजेक्शन है। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो। और क्वेश्चन नंबर 23 जो बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, चैप्टर 8 है जनरल एंट्री के ऊपर। तो आइए हम बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 23। देखिए बच्चों, 23 का मैं यहां पर पूरा सॉल्यूशन नहीं करने जा रहा हूं, उसमें बहुत सारी 13-14 ट्रांजेक्शंस है। वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो कि मुझे भी लगा कि हाँ, थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बिल्कुल है। और कई क्वेरीज मेरे सामने ऐसी आई हैं कि सर आपने इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं काटा है, जो कि सेल्स रिटर्न में भी एप्लीकेबल होना जरूरी है। तो बच्चों इसका जवाब है यस, परफेक्टली, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम जनरल एंट्री फॉर्म में नहीं लिखते, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हमारा सेल्स रिटर्न में भी माइनस होगा, बिल्कुल होगा। आपके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने इसको फोकस से देखा है और समझा है कि बिल्कुल आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसको नोटिस करा। दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट वे टू टीच, अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है बेटा। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसी ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, ये ट्रांजेक्शन नंबर 12 है टीएस ग्रेवाल की बुक में, जिसका एडिशन 2023-24 का है। 12th ट्रांजेक्शन को हम पढ़ेंगे, फिर से मैं जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखूंगा, और इसको मैं बता दूं, इसको 3 तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इसको जो फर्स्ट मेथड है उसको ही आप फॉलो करें। मैं अभी पहला मेथड कराने जा रहा हूं ठीक है बच्चों, आइए पढ़ते हैं इसको। मित्तल ब्रॉज परचेज। सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन क्या था। बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 23 का क्वेश्चन था क्या, ताकि और बेहतर तरीके से, क्योंकि बच्चे यहां पर कंफ्यूज ये भी हैं कि ये परचेज का क्वेश्चन है कि सेल का क्वेश्चन है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि परचेज है कि सेल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, ट्रांजेक्शन है क्या। देखिए बच्चों, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो हम ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री लिखने वाले हैं, किसके बुक्स में लिख रहे हैं? भूषण एजेंसीज। आप एक बार को ये मान के चलो कि मैं भूषण एजेंसीज हूं, बिल्कुल अपने आप को मानो आप ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, आप भूषण एजेंसीज की बुक्स में जनरल एंट्री लिखने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बना लूंगा, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, बड़े आराम से समझेंगे, इसको जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, यही होता है बच्चों जनरल एंट्री का फॉर्मेट। ध्यान से करते जाएंगे इसको। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जनरल एंट्री का इस तरह से हमने एक फॉर्मेट बनाया है। मैं बच्चों अभी आपको फर्स्ट मेथड, जो पहला मेथड है, और मैं ये आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप पहले मेथड्स को करेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ देगा, आप इसको समझने में बहुत इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, आप फर्स्ट मेथड को फॉलो करें। आइए, भूषण एजेंसीज की बुक्स में हम लिख रहे हैं, ये भूषण एजेंसीज की बुक्स है जो हमारी, अज्यूमिंग कि मैं भूषण एजेंसीज एक कंपनी हूं, यहां पर मेरी बुक्स में ये एंट्री करनी है, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 23 का
12th नंबर की ट्रांजेक्शन है, 12th। ठीक है बच्चों, अब आइए मित्तल ब्रदर्स, ये भूषण एजेंसीज की बुक्स है, ध्यान रखें बच्चों, भूषण एजेंसीज, मैं भूषण एजेंसीज। मित्तल ब्रदर्स परचेज 100 शॉल्स एट 3000 पर शॉल्स। अब आप ये देखिए, मित्तल ब्रदर्स ने खरीदी है, एंट्री किसकी है ये? भूषण एजेंसीज की। तो बेसिकली मित्तल को हमने सेल करा है बच्चों, समझ लो, इसको समझने वाली चीज है। मित्तल को हमने सेल करा, भाई देखो मित्तल ने खरीदा, सेल किसने करा? भूषण, हमने। ये जिसकी बुक्स में हम लिखने वाले एंट्री, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मित्तल ब्रदर्स ने खरीदा, सेल की एंट्री है भूषण की एजेंसीज में, तो ये सेल की ट्रांजेक्शन है। तो ये पहला कंफ्यूजन तो आप बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए अब, कि ये भूषण एजेंसीज की बुक्स में सेल्स की ट्रांजेक्शन है। देखिए, मित्तल ब्रदर्स ने खरीदा मतलब हमने बेचा 100 शॉल, 100 शॉल्स एट 3000 पर शॉल्स, ठीक है। अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने बोला मित्तल को कि ठीक है, हम आपको, आप 100 शॉल्स ले रहे हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में, तो हम आपको एक काम करते हैं कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट आपको दे देते हैं इमीडिएटली। आप 100 इकट्ठी उठा रहे हैं, आप बल्क में उठा रहे हैं, 3000 की एक की कीमत है। तो मैं आपको बच्चों वर्किंग नोट कराने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आप बहुत आराम से समझ पाएंगे कि मैं क्यों करा रहा हूं ये। देखिए बच्चों, टेंशन बाद में लिखेंगे, पहले वर्किंग नोट से चलते हैं। हमने सेल करी है, सबसे पहले चीज सेल्स की टेंशन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भूषण एजेंसीज की। सेल्स है वो 100 शॉल्स 3000 रुपए की एक शॉल है, तो मतलब हमने कितने का माल बेचा? एक एक करके पढ़ेंगे टेंशंस को, अभी मैं सीधा नहीं चलेंगे। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने भूषण एजेंसीज को, भूषण एजेंसीज ने, मैंने मित्तल ब्रदर्स को 100 शॉल्स बेच दी, 100 शॉल्स बेच दी, 3000 की एक शॉल थी। अब मैंने बोला कि 10% डिस्काउंट भी मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दे देता हूं। हालांकि यहां नहीं लिखेंगे, जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट बच्चों आप भी जानते हैं नहीं मेंशन करते, लेकिन हम उसको अपनी सेल्स की वैल्यू में से तो घटाएंगे ना भाई। उसको हम ये बोल रहे हैं कि आप 100 शॉल्स ले रहे हैं, तो मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं। तो ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया उसको 10% का पूरी वैल्यू पे, ठीक है। 10% का मतलब -30,000 का। ये तो आप समझते हैं बिल्कुल भाई। देखो, या तो आप उसको 3000, एक ही बात है, 3000 का एक शॉल था, आप उसको 10% घटा करके 2700 रुपए का एक शॉल बन जाएगा, या सीधा सीधा वैल्यू से माइनस कर दें, वो तो निकालने के तरीके हैं। मतलब आप 100 शॉल 2,70,000 की वैल्यू का हमने उसको बेचा। हमने उसको बोला कि 2,70,000 की पड़ेगी आपको, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया सिंपल भाषा में। या तो उसको बोल दो कि 2700 रुपए की पर शॉल पड़ी उसको, ठीक है बच्चों। 2700 रुपए की एक शॉल पड़ी उसको, हमने बोला आप 2700 रुपए में एक शॉल ले जाओ ट्रेड डिस्काउंट के बाद। अब हमारे लिए सेल कितने की हो गई? 2,70,000 की 100 शॉल, 2700 रुपए की एक शॉल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि 3% का डिस्काउंट आपको और दे रहे हैं हम। मैंने बोला भूषण एजेंसीज हूं मैंने बोला भाई साहब आपको मैं 3% का डिस्काउंट और दे दूंगा इसके ऊपर। भाई आपने 2,70,000 रुपए मुझे देने हैं, मैं आपको 3% का डिस्काउंट और दे रहा हूं, लेकिन शर्त यही है कि आप मुझे 14 दिन के अंदर, विद इन 14 दिन के अंदर सारी पेमेंट करा दो। 2,70,000 करा दो पूरी पेमेंट। मैं आपको, मतलब 2,70,000 का बनता है, आप 3% का और डिस्काउंट ले लो। 3% मतलब 2,70,000 का 3% जो भी बन जाएगा, आप उसमें से डिस्काउंट लेके आप पूरी पेमेंट करा दो। तो हमने 3% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया। भाई बात ये हुई, हमने ऑफर भी कर दिया, लेकिन उसी दौरान हमने जब उसको माल बेचा तो मित्तल ब्रदर्स को 10 शॉल खराब मिल गई। मित्तल ब्रदर्स को जब हमने माल बेचा तो 10 शॉल्स और पुअर क्वालिटी की चली गई। भाई देखो, कंपनी में, फैक्ट्री में, भूषण एजेंसीज में बहुत सारी शॉल्स बनती हैं, तो ये हमारी है कंपनी, हमने बहुत सारी शॉल्स बना रखी है पूरा एकदम, मतलब बल्क में जब बनती है चीजें, तो कुछ शॉल्स उसके पास 10 वाली पुअर क्वालिटी की चली गई, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा या कुछ होगा। तो उसने बोला कि भाई देखो
3% का डिस्काउंट ठीक है, सबसे पहले तो आप 10 साल वापस ले लो। 10 उसने हमें क्या करा, रिटर्न कर दिया कि भाई मैं नहीं ले रहा आपके 10 शॉल तो नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें डिफेक्ट है, ये क्वालिटी सही नहीं है। तो हमारे पास 10 क्वालिटी वाले रिटर्न, अब रिटर्न वाली माइनस करते हैं, जो कि सवाल यही था, जिस रेट पे हमने उसको सेल करा था, अब हमने 2700 रुपए में बेचा है उसको। भाई ट्रेड डिस्काउंट देके ही भेजा था ना 100, 10 तो उसने बाद में दिए। भाई जिस रेट पे भेजा उसी रेट पे तो मैं वापस लूंगा ना। तो बच्चों ने सही कहा था, ट्रेड डिस्काउंट हम सेल्स रिटर्न में भी माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 3000 रुपए इंटू 10 कितना हो गया, 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 3,000। तो हमने माल वापस, हमारे पास माल कितने का वापस आ गया, 27,000 का माल वापस आ गया। ये देखिए बच्चों, 2,70,000 का माल हमने भेजा था, भाई साहब ने, मित्तल ब्रदर्स ने हमें, भूषण को, भाई ये बोला ये लो अपने 27,000 के माल, 2700 रुपए के रेट से, हमने 2700 के रेट से ही माल बेचा था, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 2700 ही आता है। तो 2,43,000 की सेल बनती है हमारी, अब फाइनल सेल हमारी। भाई देखो, सेल्स 270 की हुई, सेल्स रिटर्न 27,000 की हुई, 2,43,000 रुपए लेने हैं अब। इसमें भी उसने, क्योंकि 243 पूरे नहीं देगा वो इसलिए नहीं देगा, हमने उसको कंडीशन दी थी ना कि भाई कि आप 10 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर आप पूरी पेमेंट करा दो। तो उसने क्या करा, मित्तल ब्रदर्स ने सारी पेमेंट 10 दिन में ही सेटल करा दी। तो यहां पर आता है कैश डिस्काउंट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, और इस तरीके से समझेंगे। 3% का कैश डिस्काउंट हमने उसको दिया, जो कि 3% का कैश डिस्काउंट कितना बनता है आपका, -7290 रुपए। अब आप ये देखिए, 3% का डिस्काउंट 7290 रुपए बन जाता है, ठीक है, क्योंकि 270 का माल भेजा, 27,000 का वापस आ गया। 243 हमने बोला कि भाई 243 ही दे दो आप, लेकिन कंडीशन हमने रख दी थी कि 243 अगर आप सेटल कर रहे हो तो 7290 रुपए मैं आपको और डिस्काउंट दे दूंगा, वो है कैश डिस्काउंट। तो अगर आप 243 का 3% निकालोगे तो 7290 आएगा। अब 7290 रुपए माइनस करने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली पैसा आएगा कि मित्तल से भूषण के पास कितना पैसा आएगा, वो माइनस कर लो आप, 235,710 ये पेमेंट आएगी हमारे पास। देखिए जोड़ लो, ठीक है बच्चों। अब ये वर्किंग नोट से सारी चीजें आपके सामने हो गई। माल कितने का बेचा, पहली चीज 2,70,000 का, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। माल वापस कितने का आया, 30,000 माइनस 3,000, 27,000 का माल वापस आया। भाई देखो, उस पर भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, एब्सोल्युटली होगा, ठीक है बच्चों। तीसरा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो वो पेमेंट है, फाइनल पेमेंट, वो जो सेटल कर रहा है पूरी पेमेंट, उसके ऊपर 243 के ऊपर 3% का डिस्काउंट और दे दिया, क्योंकि उन्होंने 14 दिन की कंडीशन को फुलफिल किया। हमने उसको बोला था ना कि 14 दिन की, आप मित्तल को बोला था भूषण ने कि भाई 14 दिन में आप सेटल कर दो, इन्होंने 10 दिन में सारी पेमेंट सेटल कर दी। तो अल्टीमेटली हमारे पास जब भूषण एजेंसीज के पास जो पैसा आएगा 2,35,710। अब तीनों चीजें आपके पास सामने है। तो बच्चों मैं अब लिखने जा रहा हूं जर्नल एंट्री में आपको फर्स्ट मेथड, जो कि आप यही फॉलो करना, ये आपके लिए बहुत इजी है, और समझने के लिए आप कहीं मिस्टेक नहीं करोगे अगर आप ये फॉलो करोगे। तो इसी में लिखना, आप नंबर भी आपको इसी से ही मिलेंगे, ठीक है। पहली एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री, इसमें अंदर 3 एंट्री बनेगी, 3 एंट्री इस मेथड में, फर्स्ट मेथड में, ठीक है बच्चों। 3 एंट्री कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूं। पहला, सेल्स की एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते लेकिन कैश डिस्काउंट आएगा बिल्कुल। पहली लिखोगे आप मित्तल, जिसको हमने माल बेचा है, ब्रॉज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बच्चों ऐसे ही लिखोगे, पहला
पहला कैसे लिखोगे, मित्तल को जो हमने सेल करा है वो डेबिट, डेटर्स बन गया अभी के लिए टू सेल्स, कितना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ये देखिए पहले अभी हम रिटर्न वाली एंट्री नहीं करेंगे, रिटर्न दूसरे में करेंगे, ठीक है। 2,70,000 यहां लिखेंगे 2,70,000। बहुत आसान है ये बच्चों, बहुत आसान, बस आपको वर्किंग नोट्स और समझना है क्वेश्चन को पहले, ठीक है। 2,70,000 नरेशन लिख देंगे, सोल्ड गुड्स टू मित्तल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बस नरेशन इतना सा लिख सकते हैं आप, ठीक है, पहली एंट्री। अब आओ दूसरी, सेल्स रिटर्न, ये हमने पूरी लिख दी, पूरी मतलब 100, हमने 100 शॉल्स बेची थी ना, पूरी लिख दी इसको। दूसरा, अब जो 10 साल वापस आई है, इसी का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मित्तल ब्रॉस, ठीक है बच्चों। मित्तल ब्रदर्स से जो वापस आया है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी, ये दूसरी लिखा हूं मैं, इसी 12वें का ही चल रहा है, 3 पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कितना आया माल वापस, 30,000 माइनस 3,000, 27,000। ये देखो वर्किंग देख लो आप, 27,000, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ है। कई बच्चों की क्वेरी थी कि सर इसके ऊपर भी ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं काटा हमने, क्यों नहीं लगाया, लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अगर आप सेल्स बुक करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही बुक करते हैं, तो सेल्स रिटर्न भी आया तो सेल्स रिटर्न में भी तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही लिखोगे। भाई देखो ना, आपने 2700 रुपए की एक सॉल्व बल्कि, क्योंकि आपने 3,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद 2700 का ही पड़ा ना उसको एक सॉल्व, तो 27,000 का माल वापस आ गया। यहां लिख दोगे सेल्स रिटर्न बाय मित्तल, मित्तल ने सेल्स रिटर्न कर दी, ठीक है। तो 2 एंट्री ये हो गई आपकी, पहली आपने सेल्स बुक करी, दूसरी सेल्स रिटर्न करी। तीसरी एंट्री में हमें पेमेंट आती है, जिसमें हम कैश डिस्काउंट, हमारा जो खर्चा है ये भी हो जाता है 7290 रुपए का। सबसे पहले लिखेंगे कैश, जो पैसा आया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों। डिस्काउंट अलाउड, हमने उसको बोला ना कि 3% भाई हम आपको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है बच्चों, ये भी डेबिट होगा। यहां कितना आएगा, 2,35,710। ये देखो वर्किंग बनाने से कितना इजी हो जाता है, यहां जनरल एंट्री में लिखना, आपको सिर्फ ये नोट बना के रखना है अपने पास। 2,35,710, यहां आएगा 7,290 रुपए टू मित्तल। मित्तल डेटर्स हमारा गिर रहा है, घट रहा है, क्योंकि उसने पेमेंट कर दी, तो डेटर्स को खड़ा थोड़ी रखे अब आप, उसने तो सारी पेमेंट कर दी ना, तो पेमेंट जैसे ही डेटर्स घट जाता है तो क्रेडिट, यहां हमने डेबिट किया हुआ है, यहां रिटर्न में क्रेडिट घट गया। मित्तल ब्रदर्स कितने से होगा, कितने से होगा बताओ बच्चों, 2,43,000 से होगा। क्यों होगा, 270 का माल बेचा, 27,000 का वापस आ गया, 270 का बेचा, 27 का वापस आ गया, तो 2,43 ही डिफरेंशियल आपका ये बनता है। तो 2,43,000 का माल मतलब पेमेंट उसने हमें कर दी, जिसमें से हमारे पास कैश अल्टीमेटली भूषण की बुक्स में कैश 2,35,710 ही आएगा, क्योंकि 3% का डिस्काउंट वो खर्चे में डेबिट हो गया, 7,290 रुपए। मित्तल ब्रदर्स का अकाउंट सेटल हो गया 2,43,000। तो यहां लिखोगे कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 23 का फर्स्ट मेथड, और मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप इसी मेथड से लिखेंगे, पहले वर्किंग नोट बना लेंगे, फिर इस तरह से आप इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में लिख देंगे। तो आइए चलते हैं, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ समझने के लिए आपको 2 मेथड्स और बताता हूं, सिर्फ आपने समझना है, उसको फॉलो मत करना।
देखो मेरा पर्पस यही है कि आप वो दो तरीके समझें, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट यही है, बट उसका इंपैक्ट क्या है वो आप समझ पाएंगे। तो मैं दो मेथड्स आपको जल्दी से और बता देता हूं, लेकिन आप इसी को फॉलो करना। तो बच्चों मैं आपको सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं। अब सेकंड मेथड यही है सॉल्यूशन। आपको फर्स्ट सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तीन डायमेंशन आप बनाएंगे, बड़ी आसानी से आप लिख लेंगे। यहां पर सेकंड मेथड, एक और मेथड है, आप इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझ सकते हैं कि इसका इंपैक्ट अगर आप देखेंगे, क्योंकि देखिए वर्किंग नोट्स आपके सामने है, आपको सिर्फ डायमेंशन लिखनी है। तो सेकंड तरीका भी है इसका लिखने का, तो कैसे लिख सकते हैं देखिए। आप ये देखो कि आपने सेल कितने की करी, 2,70,000 की ट्रेड डिस्काउंट के बाद। रिटर्न कितने का आ गया, 27,000 का, जिसमें भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस है। तो आपके पास अल्टीमेटली आपने माल कितने का बेचा, बच्चों सिर्फ समझने के लिए, आपने माल 2,43,000 का बेचा। तो पहली एंट्री आप ये करेंगे इसमें, मित्तल ग्रॉस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां लिखेंगे 2,43,000। बच्चों फर्क सिर्फ इतना है कि इस वाले मेथड में मैंने सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया है ऑलरेडी। मतलब सेल्स जब बुक करा पहली ही ट्रांजेक्शन में, तो सेल्स रिटर्न की टोटल नेट ऑफ कर देते ना, सेल्स मेरा सेल्स और माइनस सेल्स रिटर्न को नेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो मैंने यहां मेंशन कर दी। मतलब 2,43,000 की मेरी सेल्स हुई, मैंने ये ज्यूम कर ली। रिटर्न वाला मैंने पहले माना ही नहीं कि 100 शॉल बेची, ये माना कि सिर्फ 90 शॉल बिकी, 2700 रुपए के रेट से 90 शॉल बिकी, तो वो मैंने सेल्स बुक कर दी पहली। दूसरा, जब पेमेंट आई तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू मित्तल ब्रदर्स। कितनी कैश कितना आया, 2,35,710 7,72,90, यहां आ गया आपका 2,43,000। तो बच्चों ये दो एंट्री बन के आपका सेकंड मेथड, जो दूसरा मेथड है वो कंप्लीट होता है। देखो कैश हमारे पास आया 2,35,710 का, डिस्काउंट अलाउड 7,290 का, मित्तल ब्रदर्स का अकाउंट सेटल, तो 2,43,000 से सिंपल। तो आपका ये सेकंड मेथड हो गया। तो बच्चों मैं आपको तीसरा टेक्निक बता देता हूं, वेरी सिंगल, एक ट्रांजेक्शन आएगी उसके अंदर, तो उसको कर लेते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए एक तीसरा लास्ट मेथड है, जिसमें आप सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक सिंगल ट्रांजेक्शन लिखते हैं। लेकिन आपके लिए मैं वही फिर से आपको एक ही चीज कहूंगा कि दूसरा मेथड, तीसरा मेथड आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, इसलिए आप पहला ही मेथड अडॉप्ट करो। भले ही 3 ट्रांजेक्शन है उसके अंदर, लेकिन वो आपके लिए इजी रहेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं तीसरा ट्रांजेक्शन, जिसमें आप, क्योंकि आपको पेमेंट भी आ गई है, आप सिर्फ सेल्स की एंट्री लिखते हैं, साथ में कैश जो रिसीव हुआ वो भी लिख देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट, जो आपके पास पैसा आया, कितना आया पैसा आपके पास, 2,35,710 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 7,290 टू सेल्स अकाउंट। बच्चों ये ध्यान दो, इसको सेल्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा इन्वेंट्री बिका, भूषण एजेंसी की बुक्स में हम लिख रहे हैं माल बिका, तो 2,43,000 आपका क्रेडिट। बस एक टेंशन लिखते ही आपका ये पूरा का पूरा। लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। आपने कोई सेल्स नहीं बुक करी, सेल्स रिटर्न नहीं बुक करी, सीधा आपने कैश की टेंशन आपने यहां पर दिखा दी। तो बच्चों मैं नहीं सजेस्ट करता हूं कि आप दो ये मेथड फॉलो करें, ठीक है आपको समझने के लिए, क्योंकि जनरल एंट्री बहुत डेप्थ है, उसके अंदर बहुत चीजें हैं समझने के लिए कि डेबिट क्रेडिट उनका इंपैक्ट क्या होता है। तो यहां पर सब का मिला करके सेल्स का, सेल्स रिटर्न का, तो फाइनल जो करेक्ट है वो मैंने लिख दिया है। कैश बुक्स में इतना आया, डिस्काउंट अलाउड इतना आया, और सेल्स इतने की हुई, बस सिंपल। मित्तल ब्रदर्स का नाम नहीं है, सेल्स रिटर्न का नहीं है, कुछ नहीं है। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि मेथड नंबर 1 और 2 मेथड ये भी आप समझने में सक्षम हुए हैं। तो बच्चों उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये टेंशन अब कभी तकलीफ नहीं देगा। ये वाली टेंशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 23
सेशन नंबर 12 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।